नमस्कार। अभी मैं उसी गांव में हूं जिस गांव में कल संध्या 6 बजे पुलिस के अनुसार एनकाउंटर हुआ था दयानंद मालाकार उर्फ छोटू मालाकार, जिसको पुलिस प्रशासन और एसटीएफ नक्सली बता रहे हैं। लेकिन ग्रामीणों का कहना है, परिजनों का कहना है कि 5 साल पहले जब वो जेल से बेल पर छूटे थे, उसके बाद वो सामाजिक गतिविधि में आ गए थे और तकरीबन 1 साल पहले से ही वो परिवार के साथ, गांव वालों के साथ इसी घर में रहते थे। यानी ये अभी अर्धनिर्मित घर है और पीछे आपको एक टाटीनुमा घर कह सकते हैं, वहाँ वो झोपड़ी में पूरे परिवार साथ रहते थे। 2 बच्चे हैं, एक पत्नी है, उनके साथ गुजर बसर करते थे। अचानक कल संध्या, आप जानते होंगे कि सम्राट चौधरी का एक आदेश निकला है कि या तो आप बिहार छोड़ दो या तो आपको जहन्नम में भेजेंगे। लेकिन ग्रामीणों का ये कहना है कि जब कोई सुधरना चाहे तो क्या उसे सुधरने का मौका नहीं दिया जाए। कहा यह भी जा रहा है कि जब दयानंद मालाकार ने सरेंडर कर दिया था तो फिर ये फर्जी इनकाउंटर क्यों किया गया है। इस तस्वीर को देखिए। प्रशासन कह रही है कि बहियार में इनकाउंटर हुआ है, लेकिन ये जो खून के धब्बे हैं, ग्रामीण और परिजन ये आरोप लगा रहे हैं कि ये वही खून के धब्बे हैं जहां पर कल फर्जी एनकाउंटर प्रशासन के द्वारा एसटीएफ के संयुक्त कार्रवाई में किया गया था। यानी ये अर्धनिर्मित घर दयानंद मालाकार का है और अभी उनकी पत्नी भी पुलिस की हिरासत में है। यहाँ पर ग्रामीण हैं, थोड़ा सा जानते हैं। चूँकि इन लोगों ने कहा है कि जब सरेंडर कर दिया था तो फिर उसका एनकाउंटर क्यों किया गया था। क्या दयानंद मालाकार गोलीबारी कर रहे थे प्रशासन के साथ? नहीं, इसके बारे में नहीं जाने हम, ये सब नहीं हुआ है। नहीं, प्रशासन कह रही है कि जो है दोनों तरफ से गोलियां चल रही थी। नहीं, ये सब बात हम लोग नहीं जाने। बाद में सब लोग बोल रहे थे कि नहीं पुलिस ऐसे किए हैं। हाँ, इतना बात सुने हम लोग। अच्छा, क्या कुछ लोग कह रहे कि सरेंडर कर दिया था उन्होंने? हाँ, बोला हाथ उठा दिया आदमी। हाँ, यही सब बोल रहे थे। तो आप लोग क्या मानते हैं, प्रशासन करी कि इनकाउंटर है, आप लोग क्या मानते हैं इसको? हमको तो ये गांव में लोग नहीं कह रहे हैं। हाँ, ये सब बात नहीं हुआ है, पुलिस वाले ऐसे किया है बोल रहा है गांव वाला। अच्छा, कितने दिनों से ये दयानंद मालाकार गांव में रहते थे? ये दयानंद मालाकार बहुत दिन से रहते थे, 2-4 साल से यहाँ रह रहे थे। हाँ, घर भूर बना रहे थे, अथी मिस्त्री उस्त्री था, उसका काम कर रहे थे। हम लोग किसानी करने जा रहे थे तो देख रहे थे घर उर बना रहा है। अच्छा, प्रशासन कहती है कि उन पर 16 मुकदमे थे और वो नक्सली गतिविधि से जुड़े हुए थे। ये बात हम नहीं जानते हैं, हम काहे बोलेंगे झूठ। अच्छा, तो आप क्या ग्रामीण हैं? हाँ, यहीं का है हम लोग। चलिए देखिए, थोड़ा सा चूँकि प्रशासन का डर हर किसी के मन में रहता है और जिस तरह से कल घटना हुई है, कहा जाता है कि पुलिस छावनी में पूरे नौनपुर गांव को तब्दील कर दिया गया था। मामला है था, हमारा बच्चा कुर्सी पर बैठल था, उसका परिवार साग काट रही थी, बेटा मुंह धो रहा था, घर बनाया था रहने के लिए। 2 साल से सब कांड छोड़कर घर बनाया। एनआई पुलिस आया और जाकर के हमारा बच्चा को घर में घुस गया। एनआई पुलिस आया, हमारे बच्चे को घर में घुस गया, घुस करके हमारा बच्चा सिलेंडर से हाथ उठा दिया। उसके बाद वो गोली मार दिया, मार करके बोला जो कि 20 राउंड गोली चला है, उस गोली का जवाब देगा एनआई पुलिस। जब हमारा बच्चा एनकाउंटर किया तो उसका हथियार क्या हुआ? बच्चे के सामने में मारा गया है, उसका जवाब कौन देगा? उसको हम हत्या मानते हैं। वो घटना किया, उसको हम हत्या मानते हैं। ना पुलिस हत्यारा है, मुखबिरी के बात पर चलता, बोला 50,000 का इनामी घोषित है, उस पर कोई घोषित नहीं था। पुराना 3 गो केस लादा, दिनेश सिंह वाला एक और 3 केस लादा। यदि वो नया 2 साल से कांड करता, वो केस न लादता।
मैगजीन और काफी मात्रा में गोली बरामद हुआ। हाँ, तो वो पुलिस जमा करे, उसका अंगूठा का निशान दे, उसका अंगूठा का निशान दे और सब जांच किया जाए, भरपूर मात्रा में जांच किया जाए इसका। प्रशासन कह रही है कि बहुत तरह का आरोप भी लगा रही है। हाँ, आरोप लगा रही है बहुत तरह का। 2 साल 3 साल पहले था आरोप, वो सब केस जो था ना, मामला सॉल्व हो चुका था सर। उसके बाद क्या किया, जो कि छोटा छोटा जो बच्चा है, ये अभी पूछ लीजिए इससे, इसके हाथ के सामने में मारा गया है इस बच्चे। बाबू हम सब बैठ के घूरा ताप रहे थे, उधर से पुलिस सर सब आया गोली लेके, गाली गलौज करने लगा। हम सबको घर के अंदर भेज दिया, पापा को उधर मारने लगा। हाँ, कितने बजे की घटना? शाम को हुई। कितने बजे? टाइम नहीं पता। 5 बजे, 4:30 बजे शाम को। उसके थोड़ी देर बाद आपके पापा कहाँ बैठे हुए थे? हाँ? आपके पापा कहाँ बैठे हुए थे? अगने में बैठे हुए थे। उसके बाद उनको लेके छत वाले घर के अंदर गए। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? फिर वहाँ गोली का आवाज खूब आने लगा, गोली मार गए। हाँ, थाना में ले गए। किसको ले गए? हमको माँ को और मामू को। मेरा पापा निर्दोष था, समझे, झूठ को बोल रहा है। इधर से भी फायरिंग हो रहा है, उधर से भी फायरिंग। अगर फायरिंग हुआ देखो भी पुलिस को लगना चाहिए, न चोट है न कुछ भी है। खाली मेरा पापा का जब मार दिया है ताकि उसको लगा था, हमको सबूत दिखाएगा ना कि भाई उधर से लगा है, ये भला आदमी कैसे हुआ है। ये सब कुछ नहीं है, मार दिया बोलता दोनों तरफ से गोली चल रहा है। ये तो ना इंसाफी है ना, हम लोग को इंसाफ चाहिए। ये झूठ को बोल के ये काउंटर कर दिया, बोलता दोनों तरफ से फायरिंग हुआ, ये तो ना इंसाफी है। हाथ जब उठा दिया, सिलेंडर कर दिया, तो भाई पकड़ लेता तू। ये तो जरूरी नहीं था कि तुम ये काउंटर कर देगा, ये चीज तो सही नहीं ना है। कि अब हम ये आतंक से दूर हैं, फिर भी ये अपने मकान बनवा रहा था, और तब इसको चारों बगल से घेर करके इसको काउंटर कर दिया गया, सब धारा से छोड़ दिया था। आप लोग क्या मानते हैं इस घटना को? ये अत्याचार किया है प्रशासन, इनके साथ जुल्म किया है प्रशासन। ये दुनियादारी छोड़ करके अपने परिवार में जीना चाहता था, इनके साथ निर्मम हत्या किया गया है, अत्याचार जुल्म हुआ इनके साथ। कल जिसमें घटना हुई थी उसमें क्या क्या हुआ था, कोई जानकारी? सर मैं नहीं जानता हूँ, मैं तो सुना कि इनके साथ इतना बड़ा अत्याचार किया प्रशासन ने। आपको क्या जानकारी मिली थी? मिली कि पेपर में पढ़े, देखे कि फलना मलाकार को हत्या हो गया। तब हम लोग आए तो सुने कि भाई क्या इसमें सही है क्या गलत है, तो पता लगा इनके माँ से, इनके लड़का से, सबसे पता चला ये सही सलामत बेचारे थे। तो क्या मानते हैं, फर्जी इनकाउंटर है क्या? जी, फर्जी काउंटर है सर। उसके बाल बच्चा को क्या कहता है, मुआवजा दिया जाए, वो कमाऊ पुरुष था। जी, मेरा यही कहना है आपसे। क्या होगा? गाँव में कितने लोग रह रहे थे? ये 3 दिन अले हुआ है। 3 दिन बाहर से इसको मंगवाए, 3 दिन अले हुआ, बाहर रहता था। हाँ, बाहर में रहता था परिवार को लेकर। जी, प्रदेश में बेंगलोर में रहते थे, और बेंगलोर से यहाँ आए कि हम घर मकान बना गए, बाल बच्चा परिवार के साथ सुख शांति से। क्या है, ग्रामीण है क्या? जी। आपका परिचय मैडम? परिचय हमरा ये नाती हुआ। अच्छा। और दयानंद मलाकार मेरा दामाद हुआ। माँ को बैठेले, निर्दोष को बैठेले, उस पर केस था, पुराना केस। हम लोग को क्या किया, पकड़ के ले गया वही प्रशासन आशा 2007 में, और हमको पकड़ लिया। पकड़ करके एगो अपना पिस्तौल दे दिया, एगो टूटल पिस्तौल थमा करके आरएम सेट में माओवादी घोषित करके हमको जेल भेज दिया। जेल से छुटकर आए, अपना गृहस्थी चलाने लगे। और हमारा बेटी को जिसका नाम देगा सर, वो तो ले ना जाएगा। फिर उसे अनुनय विनय कर करके हम बच्चा को ले आए, सब केस खत्म कर करके, और उसके बाद में बच्चा को हम अपना जिंदगी यापन के लिए छोड़ दिए।